शाम ढलने लगी है, शाम ढलने लगी है, रात होने लगी है, शाम ढलने लगी है, रात होने लगी है। आज की इस महफिल में, आज की इस महफिल में होने वाले नाटक बेचारा पति, आज की इस महफिल में होने वाले नाटक बेचारे पति को देखने के लिए आप सभी के दिल में हसरतें मचलने लगी, मचलने लगी, मचलने लगी। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट, हमें नहीं चाहिए आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट, और बनी रहनी चाहिए आप सभी के चेहरों पर प्यारी सी चमचमाती हुई मुस्कुराहट। मैं गोपाल जैनी, हमारे विशेष परिवार की ओर से आप सभी को नमस्कार, 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 स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, राम राम सा, खम्मा गणी, कैम छो, कैसा खाए, वणक्कम, सत श्री अकाल, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति होइए। और आज का जो नाटक है बेचारा पति, इसके राइटर हमारे गुरुजी श्री राजेंद्र तिवारी जी हैं, जो कि कला की दुनिया के समुंदर हैं। मुंबई में समुंदर है, ये हमारे गुरुजी समुंदर है, जो एक बार डुबकी लगा लेता है समझो कलाकार बन गया। तो आप अभी देख लेंगे, जबरदस्त नाटक, फुल एंजॉय लीजिएगा, सारा टेंशन फ्री, रिलैक्स फ्री, ठीक है। तो आपके सामने प्रस्तुत है बेचारा पति। एक बार जोरदार तालियां। आलू ले आए होते तो उबालने को चढ़ा देती, लेकिन नहीं। अब कुछ ही देर में इनकी माता जी टहल टूल के आ जाएंगी और ट्रेन के चाय वाले की तरह चाय 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 चिल्लाती रहेंगी। चलो अच्छा हुआ आ तो गए। अरे 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 भैया कहाँ? तो जाने हम लक्ष्मीपुर से आए हैं। पहले कहा था वहाँ बोलना था। लक्ष्मीपुर से हो जी। किसके यहाँ से? प्रीतम काका के यहाँ से। आओ अंदर आओ, बैठो बैठो भैया बैठो। कैसे हैं प्रीतम काका? ठीक है। अरे बहुत दिन हो गया है, उनसे फोन पर बात भी नहीं कर पाए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। ठीक है ना वो? अरे ना दीदी, वो तुम्हारे मौसा है। तो गिरधारी काका के यहाँ से हो ना, वो तुम्हारे ताऊ है। बनवारी काका? देखा, नहीं पहचान पाई ना। हमने अम्मा से पहले ही कहा था कि नहीं पहचान पाएंगी, काहे कि हम इतने छोटे थे जब नंगे नंगे घूमते थे, तब देखा था आपने। अरे हम 2 साल में 2 फीट लंबे हो गए हैं, तो भला कैसे पहचान पाएंगी? हाँ भाभी। क्या क्या भाभी, देख नहीं रही हो मेहमान आए हैं, जाओ अंदर जाकर सो जाओ। अभी दीदी है। दरवाजा बंद कर दीजिए। अरे कहाँ दीदी, नहीं पहचान पाई? अरे हम छोटकन्नू चाचा के यहाँ से आए हैं। वो हमारी अम्मा है ना, तुम्हारी छोटकन्नी चाची। अच्छा, तो तुम छुटकन्नी चाची के छुटके भैया हो? हाँ। अरे भैया, इतने सवेरे सवेरे कैसे रास्ता भूल गए? दीदी हमारा एग्जाम है, वो सेंटर यहीं पड़ा है ना। हाँ, अब परसों से परीक्षा है,
वरदान इंटर कॉलेज में। अच्छा, वरदान इंटर कॉलेज में। वरदान इंटर कॉलेज में? पर वरदान इंटर कॉलेज तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, सो तो है। तो क्या हुआ, आप लोग को इतने गरीब तो दिखाई नहीं दे रहे। अरे घर पे कोई स्कूटी वगैरह तो होगी ना? चुप, होगी का ही नहीं। हमारी दीदी कोई भिखारी नहीं क्या? है ना, स्कूटी है इसकी। ये भी ठीक है। पर स्कूटी तो मैं कॉलेज लेके जाती हूँ। तो जीजा जी की भी तो अपनी जरूरी है। अरे भैया तुम बैठो। देखो भैया, तुम आ गए। जाओ अंदर सामान रखो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। अबे जीजा जी। जीजा नहीं है तुम्हारे, नौकर है घर का। हम इनको नहीं पहचाने। हमारे गांव से हैं। अच्छे संस्कारी हैं। हमको बहुत अच्छे लगे। अच्छा, अब क्यों? अब क्या है कि कोई हमारा पैर नहीं छूता ना। अब कोई तो आ गया है हमारा पैर छूने। तुमको जीजा समझकर पैर छुए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? अरे इतना बड़ा सौभाग्य अब हमारा कहाँ। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे क्या भाभी, तुम किसके मुंह लग रही हो? तू जा अंदर जा, सामान रख। और सुन, चाय बना लेना सबके लिए। चाय मीठी बनाना। ये लोग चाय मीठी पीते हैं। हाँ देखा, दीदी सब जानती है। सो तो है। बस वही रुक जा। अरे अक्ल के नाम पर बिल्कुल पैदल हो। अभी पोछा लगाए हैं, गंदे पैर लेकर अंदर आ रहे हो। अरे थोड़ा तो ध्यान रखा करो। ऐसे है जैसे कि घर में नौकरानी पाल रखी हो। देखा, अभी हम आए थे तो दीदी कुछ नहीं बोली, लेकिन नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगा। नौकर नहीं है, जीजा है तुम्हारे। अच्छा, अबे जीजा है। शक्ल ही ऐसी बनाए रहते हैं, अंधा भी देख लेना तो नौकर ही समझे। कहाँ थे तुम? क्या भाभी, कम से कम मेहमानों के सामने तो। मेहमान नहीं है, हमारे गांव से हैं। अरे वो छुटकन्नी चाची है ना, उनके छुटके भैया हैं। कोनो गैर है क्या? यार फिर भी क्या? लाओ देखें क्या लाए हो। क्या लाए हो? क्या आलू मंगाए थे, आलू ले आए। लो, पूरे बाजार में और कोई सब्जी नहीं थी क्या जो खाली आलू लेकर आए हो? हे भगवान, न जाने कब अक्ल आएगी इनको। अरे कभी तो अपना दिमाग लगा लिया करो। ये चंदन अभी तक चाय लेके नहीं आया, अब मैं देख के आती हूँ। हाँ, ये ले आलू ले जा, उबालने को चढ़ा दे। लो, चली गई। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। तुम परेशान मत हो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं नहाने जा रहा हूँ। दो आलू जया को दे दूंगा, वो उबालने को चढ़ा देगी। दीदी, अरे सुने थे वो चंदा भी लक्ष्मीपुर से एग्जाम के लिए आई है। हाँ भैया आई है। हाँ भाई,
भाई है, तभी तो हम बाहर सो रहे हैं और वो हमारे कमरे में सो रही है। अब भाभी की बहन है तो वो भला कैसे बाहर से सो? तुम चाय लेकर नहीं आए? चंदन ला रहा है। छोड़ो छोड़िए छोड़ो। अरे अरे अरे, अरे भैया तुम मुझे नहीं जाने दो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो, देखो ना दीदी, ये ट्रेन ही छोड़ रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। चाय तो मैं ही लेकर जाऊंगा, ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। अरे तू छट उसको दे। ये हमारे मेहमान हैं, हम इनसे कैसे काम करवाएंगे? तू छट उसको दे। हमारे रहते हुए आप मेहमानों से काम करवाएं। तुम दोनों यहाँ भी आ गए? हमारा एग्जाम है तो अम्मा ने कहा वहीं चले जाओ दीदी के यहाँ, तो आ गए। हम लोग का परीक्षा है ना, वो बरदान इंटर कॉलेज में, सेंटर यहीं पड़ा है। हाँ। तो ये दोनों भी यही रहेंगे? हाँ अब आ गए हैं तो यही रहेंगे ना। चुप। वैसे तुम दोनों को कोई और जगह नहीं मिली थी रहने के लिए? अब दीदी का घर है, हाँ? तो और कहाँ जाते वाला? हाँ सो तो है। मैं जा रही हूँ खाना। अरे नहीं तू बैठ, कल ही तो आई है। हाँ कल से तू ही बनाएगी। क्यों? यूं ही यूं ही। चलो आओ खाना बनाने। चलो आते हैं खाना बनाने। मैं भी चलो आपके साथ। तू कहाँ जाएगी? तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? ये लो, यही कोई पूछने की बात है? अरे जब से हमारी अम्मा ने कहा है, बचपन से हमारा तुम्हारे साथ रिश्ता तय हुआ था, तब से हम तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। तो आ गए। अरे इसका तो तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता है। सच्ची। सारे रास्ते पर तुम्हारी बात करता है। खबरदार, अगर ऐसी वैसी बात दोबारा की तो एग्जाम लेने आए हो, चुपचाप एग्जाम दो और निकलो। और हाँ, रिश्ते की बात। हाँ चंदा, अगर तुमने इसका साथ ना दिया ना, तो ये ट्रेन के नीचे कट मर जाएगा। मतलब इसकी चांदनी भरी जिंदगी में अंधियारा छा जाएगा। भगवान कसम। देखो, अगर तुम दोनों ने कोई ऐसी वैसी बात दोबारा की ना, तो तुम्हारी चांदी जैसी जिंदगी डरावनी और विदाई हो जाएगी। यही मेरा चुड़ैल सा रूप देखोगे तुम दोनों। चुड़ैल, 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 किधर है चुड़ैल? चुड़ैल, किधर है? किधर है चुड़ैल? चुड़ैल, किधर? किधर है चुड़ैल? किधर? मैं इन दोनों को कहानी सुना रही हूँ। अरे दीदी, हमको चुड़ैल से बहुत डर लगता है। एक बार हमारे गांव में एक चुड़ैल बच्चे को उठा ले गई, फिर उसको बकरी का बच्चा बना दिया और अपने ही घर में छिपा लिया। सारे गांव वाले उसे ढूंढते रहे, बच्चा नहीं मिला। मिलता कैसे?
उसको तो बकरी का बच्चा बना दिया था। सारे गाँव वालों के सामने बैठा सर्जन के पत्ते खा रहा था। उसकी आंखें बड़ी डरावनी थी, दिखने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस चुड़ैल ने बच्चे को बकरी का बच्चा बना दिया था ना। तुम कोई काम से आए थे क्या? कि चुड़ैल की कहानी सुनाने आए थे। कहानी सुनाने आया था क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैडम बोल रही थी आप लोग जल्दी से स्नान कर लीजिए, नाश्ता तैयार हो रहा है। गरम गरम खाने का मजा ही कुछ आ रहा है। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। देखो चंदा, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम चुपचाप चले जाओ, नहीं तो चंदा, चंदा, देखो चंदा। हम तो कह ही रहे थे कि ना चलो वहाँ, कोई फायदा नहीं है। आखिर लौट के बचिया खूटे पे ही आएगी। लेकिन तुम हो कि चुप सारे मनुष्य, जहाँ जाता काम खराब करा लेता है। अब मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? कुछ कांड करो तुम, गलती हमारी है। कहाँ जाओगे बेटा? चोरी तो बहुत की होगी, पर आज फंसे हो। तुम लोगों को लगा होगा सुबह सुबह सारा घर खुला पाओगे तो सारा सामान चंपट कर जाओगे। अरे देखिए, आप गलत समझ रही हैं। हाँ ये सच कह रहा है। चुप! बिल्कुल चुप! आवाज नहीं! आवाज नहीं! तुम लोगों को लगा होगा सुबह सुबह घर में सारे निठल्ले सो रहे हैं, तो क्यों न मौके का फायदा उठाकर चोरी की जाए। चोरी करने, चोरी करने। पहले मेरी बात तो सुनिए। कैसे हीरो बनकर बाल सवार कर चोरी करने आए? चोरी करने आए? चश्मा पहनकर कोई चोरी करता है क्या? हिलना मत। चश्मा चल, हिलना मत। ये बजाओगी ना तो कान से खून निकलने लगेगा। मैं कह रहा था, वो चश्मा पहन के चोरी करता है क्या? ज्यादा चालाकी मत दिखाना। ऐसी चटनी बनाऊंगी ना, तुम लोगों की ऐसी चटनी बनाऊंगी, हवालात के डंडे पड़ेंगे और जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी ना, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर कभी किसी के घर चोरी के इरादे से नहीं घुसोगे। हम लोग चोर नहीं है। हाँ, तुम लोग चोर नहीं हो, तुम लोग तो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, यहाँ तपस्या करने आए हो। मैं तो तुम लोगों की चपल देखकर समझ गई थी, तुम लोग एक नंबर के लुच्चे हो। यहाँ चोरी के इरादे से आए, और आज तो तुम लोगों का दिन ही बुरा है, जो मेरे हाथ लग गए। अब बचकर कहाँ जाओगे? अरे मम्मी, अरे अब तीन लोगों को पकड़ के रखा है। अरे क्या किया इन लोगों ने? ये इन लोगों ने? तू बता कि तू क्या कर रहा था? और मैं चोर घुसे है और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। अगर आज मैं नहीं होती ना तो सारा घर लुट गया होता। अरे मम्मी, ये क्या कर रही है आप? लो, अब ये भी आ गई। अब कुछ देर पहले तक तो किसी का कोई पता नहीं था, जब मैंने चोरों को पकड़ लिया तो सब आ गए बहादुरी दिखाने। अरे आप मेरी बात तो सुनो मम्मी। अरे क्या मम्मी, आप सुनो एक बार। चुप! निठल्ला, बीवी का गुलाम, घर में चोर घुसे हैं। मुझे तो अपने बीवी के पल्लू से लिपटकर सोने से फुर्सत नहीं है। अरे यार मम्मी, ये चोर नहीं है। चोर नहीं है तो मेहमान है। हाँ, बोले ये मेहमान है। हाँ? हाँ, मेहमान है। शांति के गांव से आए दोनों। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हमारी तो सारी हड्डियां करकरा गई। चलो, अब समझ गए हो ना?
अम्मा जी के पैर छू। बेटा पहले बता देते ना। बताने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। आपने तो बिना साबुन के धोना शुरू कर दिया। जया तुम जाओ, मम्मी को अंदर ले जाओ। वाह। चश्मा चश्मा मम्मी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अब जो हो गया उसे लौटाया तो जा नहीं सकता। हमें इस घटना से बहुत दुख हुआ है। अरे आपको तो दुख हुआ, हमको तो दर्द हो रहा है। जीजा जी, हाँ कोई बाम तो ला दीजिए। हाँ हाँ यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। गुत्ती गुत्ती गुदगुदाती। हाँ अम्मा तो मैं अभी लेकर आता हूँ। अबे देख कौन आ गया। हाँ कोई तो लड़के लक्ष्मीपुर से आया। हाँ आए। नहीं आए साहब ये तो झूठ बोल रहा है। मतलब आए थे चले गए। झूठ बोल रहा है। हाँ आए, बताइए। साहब कुछ तो गड़बड़ है। साहब बात को समझने की कोशिश कर। साहब अभी अभी आए थे, अभी अभी चले गए। कुल मिलाकर चलो। हम लक्ष्मीपुर कोतवाली से आए हैं। हम तो इनको देखकर ही समझ गए। ये दरोगा जी। बोलिए क्या था? तब तो वे लोग चले गए। हाँ चले गए। आप एक काम करिए, आप अपना नंबर दे दीजिए। जब वो लोग आएंगे तो हम आपको फोन करके तुरंत बता देंगे। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे आपको उनसे क्या काम था? उनको एसपी साहब ने तलब किया है। एसपी साहब ने? दीदी को बोल दे हल्दी पीस ले। अबे क्यों? एसपी साहब को मेडल थोड़ी देंगे, खाने में बुला के हड्डियां नरम करेंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि चंदा के चक्कर में ना पड़ो। अब चंदा मांगने वाले हो जाओगे। आप बैठिए ना साहब, बैठिए। देखिए साहब, किसी तरह मामले को सुलझाया नहीं जा सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं अबे यहीं से मार रहे हो, थाने तक ले जाऊंगा। ले चले साहब, आप आदेश दे दो। अरे साहब इनकी हिम्मत तो देखो, ये आपको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ अरे इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? तुम लोग लो जाओ जाकर बाहर लगाओ। इतना साफ से बात करते। रुको, बांध तो ये लोग को थाने में लगवाऊंगा। हाँ थाने में साहब को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे ये दोनों। रिश्वत? इनको पता नहीं होगा, हमारे साहब बहुत ईमानदार है। कभी भी किसी से भी रिश्वत नहीं लेते। रिश्वत? हाँ रिश्वत, ये दोनों मुझे रिश्वत देना चाह रहे थे। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि एसपी साहब ने बुलाया। कल हम लोग का पेपर है तो सोचिए कुछ। मतलब समझ लियो, ये तुम्हारे गांव वाले कुछ कांड करके आए। मैं तो कह ही रहा था कि लक्ष्मीपुर वाले होते ही ऐसे। तुम चुप रहो। मेरे लक्ष्मीपुर वाले ऐसे वैसे नहीं होते। अच्छा ये तो तब पता चलेगा जब हवालात में डंडे पड़ेंगे इन्हें। मैं तो बेकार में इसके चक्कर में फंस गया। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे पूरी बात तो समझने दो। आप बताइए इंस्पेक्टर साहब। एक्चुअली वो लड़के कहाँ है जो लक्ष्मीपुर से आए, उन्हीं की तलाश के लिए मुझे एसपी साहब ने यहाँ भेजा। अभी अभी तो बताया था। हाँ हाँ हाँ। तो वो अभी आएंगे। पता नहीं। पूरी मामला तो समझने दो कि आखिर बात क्या है। आप बताइए। दरअसल लक्ष्मीपुर के जनक बहादुर का लड़का मासूम उन्हीं दोनों लड़कों के साथ नदी में नहाने गया था।
तो नहाते वक्त वो नदी में डूब। क्या झंकू भैया का लड़का नदी में डूब गया? नहीं, वो बस तो गया था। हाँ ये तुम दोनों को कैसे पता? उन दोनों लड़कों ने बताया था। कौन लड़के? ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। आप बताइए इंस्पेक्टर साहब। दरअसल उन दोनों लड़कों की सूझबूझ की वजह से उस मासूम की जान बच गई, तो एसपी साहब उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ मैडम, कमाल कर दिया उन दोनों ने तो। ऐसी बहादुरी तो आज तक लक्ष्मीपुर में किसी ने नहीं दिखाई होगी। अच्छा, अब मैं समझी। तो वो दोनों लड़के, यही है वो दोनों लड़के। ओ क्या हम लोगों को चोरी चक्का समझ रखा था क्या? हाँ, हमारी भी समाज में इज्जत है। सोचो देखा, मैं कह रही थी ना कि मेरे लक्ष्मीपुर वाले ऐसे वैसे नहीं होते। अरे ये तो कमाल हो गया। अरे मैं तो सोच ही रहा था कि तुम सोचा मत करो, सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास है नहीं। कुछ भी सोचोगे उल्टा सीधा ही सोचोगे। दीदी छोड़ दो। वैसे इंस्पेक्टर साहब कब सम्मानित करेंगे इन लोगों को? संडे सुबह 10 बजे इन दोनों को पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में सम्मानित किया जाएगा। तो वैसे मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आप दोनों को गलत समझा। बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। एसपी साहब से तुम्हारी शिकायत करेंगे। कितनी देर से हमारी सांसें ऊपर नीचे की हो। जा माफ किया, तुम भी क्या याद रखोगे? हाँ, सुबह संडे 10 बजे गाड़ी भेज देना, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है? जी ठीक है। जी ठीक है, क्या जाओ? जाइए। चलो भैया नाश्ता लगा दीजिए। भगवान, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया यार। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। क्या है? जया का है? अंदर है क्यों? दरअसल आज मेरे घर में बाई नहीं आई है, तो उससे घर के बर्तन धुलवाने। आप चलोगे? अरे क्या भाई साहब, आप ही ना कमाल करते हैं। फ्रेंड है मेरी, उससे मिलने नहीं आ सकती क्या? ऐसा बोलना, रुक भेजता हूँ उसे। अरे आप तो चले, मुझे आपसे भी काम है। उससे क्या काम है तुझे? हाँ मुझे आपसे भी काम है, आप रुकिए, मैं उसे खुद बुला लेती हूँ। जया, जया, जया। कमाल है यार, हम जब अपने फ्रेंड के घर जाते हैं तो उनके परिवार वालों के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते, और यहाँ पर बर्तन मांजने वाला मैं कैसे? हाँ क्या बात करना है बता। ये मोहन भैया ना किसी दिन देख, तू मेरी फ्रेंड है इसलिए मुझे जैसे ही पता चला इनकी करतूतों का, मैं सबसे पहले तुझे बताने चली आई। करतूतें? हाँ करतूतें भैया की। हाँ यार, अब घर पे तो कांड किया करते थे, अभी बाहर भी कोई कांड कर लिया क्या? रुक जा यार, सुनने तो दे। करतूतें कांड पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो, क्या बात है? बात? अरे बात ये कि जो कॉर्नर पे शर्मा जी का मकान है गार्डन के पास, अरे है ना? हाँ है। तो वहाँ पे जो कश्मीर वाली भाभी है, खूब गोरी गोरी है, होठों पे लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाती है। हाँ लगाती है तो। अरे सुन तो सही यार, क्या कह रही थी तुम? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ? अरे हमारी भाभी किसी से कम तो नहीं तो? अरे माना वो कश्मीर वाली भाभी की तरह गोरी नहीं है, लेकिन सुंदरता में किसी से कम भी नहीं है वो। अरे यार पहले सुन तो लेने दे, क्या किया मैंने? क्या किया है? अरे आप जब भी उधर से निकलते हो तो कैसे स्कूटी स्लो करके उनकी ओर ही ताकते हुए जाते हो। वो तो उधर फूल पौधे लगे तो कभी कभी नजर चले जाती है। देखा
नजर चली जाती है ना। अरे इतने भी बच्चे नहीं हैं हम लोग। तू क्या कहना चाहती बता? कहूंगी तो भाभी से, आप ऐसे मानने वाली नहीं हो। अरे यार उसको मत कहना, बेकार में शक कर बैठेगी और सच बता रहा, कुछ बात भी नहीं है पता है। नहीं नहीं, मैं तो भाभी को जरूर बताऊंगी। कुछ पैसे वैसे दे दो, अरे चौकी में संभाल लूंगी। और भाभी ऐसे ही तुमसे नाराज रहती, अगर इसने ये बात बता दी तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। सोचो, ये सोच के दिखा। सोचो। ठीक है यार, दे रहा हूँ। कलेश बचाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। चले 100 रुपये रख। 100 रुपए? अरे इसमें तो कैंटीन की चाय और बिस्किट भी नहीं हो पाएंगे। क्या भैया, इस मामले में भी कंजूसी। नहीं देखा था मैंने। 500 रुपये दे रहा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है यार, अब कर भी क्या सकते हैं। मिलते हैं कैंटीन में। हाँ। आने को कहा, 8 बजने वाले और ये जनाब है कि अभी तक आए नहीं। ऑफिस में बैठे गप्पे मार रहे होंगे। घर की फिक्र ही कहाँ रहती है। घर में काम करने के लिए नौकरानी जो पाल रखी है। यार भाभी, बारिश हो रही है। अब बारिश के दिन है तो बारिश तो होगी ना। बारिश होने से किसी के काम तो नहीं रुक जाएंगे। अरे भाई, आने जाने वाले आ जा रहे होंगे, रिक्शे वाले अपना रिक्शा चला रहे होंगे, दुकान वाले अपनी दुकान पे बैठे होंगे। सिर्फ इन्हीं के काम नहीं रुक जाएंगे। अगरबत्ती लाने को कहा था, कोई पहाड़ उठाने को नहीं कहा था। अच्छी तरह से मालूम है इनको कि मैं 8 बजे पूजा करती हूँ। 8 बजने वाले हैं, अब बताओ बिना अगरबत्ती के कैसे पूजा करूं? देखो आ गए होंगे। हे भगवान, तुम फिर भी कल आ गए। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस आदमी से। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें भीख कराने की? नहीं रुक नहीं सकते थे। बीमार पड़ जाओगे तो मुसीबत तो मेरी जान की होगी ना। तुमको क्या, तुम तो बिस्तर पर पड़े भकर भकर खासा करोगे। पानी दे दो, दवाई ले आओ, चाय दे दो, गर्म पानी दे दो, खखारोगे, खासोगे, थूकोगे, बैठो मत। अरे मैं कहती हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें भीख कराने की? पूजा में देर हो जाती तो। लो, एक तो भीख करा रहे हैं, ऊपर से एहसान भी जता रहे हैं। इससे तो अच्छा कि मैं खुद ही अगरबत्ती लेने चली जाती। यार भाभी, अभी तो आप तुझे इतनी भी तमीज नहीं है? जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते, बीच में टपक जाती है टप से। जानने तो ना, क्यों बेचारी की जान के पीछे पड़ी है? लो, मैं जान के पीछे पड़ी। अरे तुम ही नहीं सकते, सर पर चढ़ा रखा है। और उसी को देखो, उसके भैया भाभी के बीच में कुछ बातचीत चल रही हो तो बीच में चू तक नहीं बोलती। क्या हुआ भाभी? क्यों चिल्ला रही हो भाई साहब? लो, आ गई चू। इनके कर्म ही ऐसे हैं। अब तुम ही बताओ, शाम के वक्त भीख कराए हैं, अब बीमार पड़ जाएंगे तो किसको भुगतना पड़ेगा? मुझको ना। वैसे तू बता, तू क्यों आई है? जया से मिलने आई है? इससे क्या मिलना?
ये तो रोज मिलती रहती। दरअसल मैं सब्जी लेने गई थी शब्बीर अंकल के यहाँ, तो उन्होंने रुपए दी और आपको देने को कहा, तो मैं देने चली आई। ये कौन से रुपए हैं? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल अंकल बता रहे थे कि भाई साहब उनके यहाँ अगरबत्ती लेने गए थे, 30 रुपए की अगरबत्ती लिए और 100 रुपए की नोट देकर चले आए। वापस 70 लेना ही भूल गए। ऐसे ही करते हैं। कल हम लोग मार्केट गए थे पान खाने, दोनों लोग पान खाए और ये अपना गाड़ी चालू किए और मुझे वहीं छोड़कर निकल ली। मैं पीछे से चिल्लाती रही, अरे सुनो, अरे सुनते हो, अरे मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? चले जा रहे हैं। पीछे से मैं ताकते रहेगी। अच्छा भाभी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वापस आए फारे हुए जुआरी की तरह और मुंह लटका के खड़े हो गए। फिर आपने कुछ कहा नहीं? अरे क्या कहती, वहाँ और भी लोग थे ना। कुछ तो कहा ही होगा। अरे कोई तो बताते ही इनको, गुस्सा तो बहुत आई थी लेकिन तमा के रह गई। देखो 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 कैसे भोले बने बैठे हैं। ऐसे भोले बन जाते हैं जैसे कि पूरी दुनिया में इनसे सीधा तो कोई और हो ही ना। अब चलो कपड़े बदल लो। ये सर्दी होने का इंतजार कर रहे हो? चलो दे देती हूँ कपड़े, उसके लिए भी नौकरानी चाहिए होगी। तू बता, तू क्या कर रही है? होमवर्क कर रही है? नहीं, लाइव महाभारत देख। मैं धृतराष्ट्र बनी बैठी और तू मुझे शकुनी मामा की भूमिका में आग लगाती हुई नजर आ रही। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? रुपए लाकर चुपचाप मुझे नहीं दे सकती थी? मेरे भाई को डांट खिला दी। अरे तू रुपए लाकर मुझे दे देती तो बाद में मैं भैया को दे देती, कम से कम वो डांट खाने से तो बच जाते। दीदी क्या हुआ? क्यों बता? मैं बात करूँ ना। मुझे जब तुम मेरे घर आए थे बात करने, तब तो मैं चुप बैठी थी, लेकिन वो तो नहीं थी। तब बीच में बोलती है, दीदी हाँ अंकल कहाँ है? कौन अंकल? जो थोड़े से लंबे हैं। थोड़े से लंबे? कौन? भाई जो थोड़े दाने हैं, चोर की तरह तेज झुकाकर चलते। डरे हुए चोरों की तरह सिर झुकाकर चलते। तू किसकी बात कर रही है? भाई दिमाग तेरा कम है। दिमाग कम है? अबे तू भैया की बात कर रही है? वो जो भी हो, मैं चाहता था अपने घर जा रही थी, मेरे पास तेरी कुर्ती निकली, रोड पर पानी रहता, चपाकते हुए चीपते हुए चले आए। चपाकते हुए तुझे चीपते हुए चले गए? ओ क्या? कुछ तो भी करा गए, मुझे भी कर दिया। कह देना दूसरे रास्ते से ट्राई करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है। कह दूंगी मैं। याद से कह देना। हाँ, कह दूंगी। जा तू घर जा, आती हूँ मैं। दीदी अभी वो मेरी बहन आई थी ना? हाँ आई थी। हाँ आई थी। उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? कुछ नहीं कहा। अरे क्या थैंक गॉड। अरे भैया को पागल, डरे डरे सहमे सहमे चलते चोर, क्या कुछ नहीं कह दिया। और इसकी तो पूरी की पूरी बेइज्जती ही कर डाली। माफ करना दीदी, छोटी है ना समझ है, बट मैं उससे कहूँगी ऐसा ना करे। उसकी तरफ से मैं माफी। हाँ कोई बात नहीं। वो ऐसे अगली बार से नहीं हाँ करेगा। हाँ कोई बात नहीं। सॉरी ना दीदी। कोई बात नहीं, कोई बात। खैर तू छोड़, तू बता, तूने कॉलेज का होमवर्क कर लिया? मैंने सुबह ही कर दिया था। मैं अपना कोई काम बात के लिए नहीं छोड़ती। ओह नो, ओह यस।
मेरे घर को चिड़ियाघर बना के रखा है इन लोगों ने। तू मुझे चिंपांजी नजर आ रही है। और तू हुक्कू बंदर। अरे धर्म भाई साहब, आई 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 आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बताइए। मोहन भाई साहब। भैया भैया तो अंदर है। अच्छा हाँ। दरअसल ये मैं छाता। ये छाता आपको कहाँ मिला? ये तो भैया लेकर गए थे। अजी सही पहचाना आपने। वो क्या है कि बहुत चमचम दम 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 बारिश हो रही तो मुझे एक छोटी सी बच्चे को सड़क पार कराना था। अब छाता मेरे पास था नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी चिंता नहीं थी। अरे मुझे तो अपनी चिंता बिल्कुल नहीं थी। अब मुझे उस झमझम दम 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 बारिश में उस बच्चे को भीगने से बचाना था। तो अरे तो क्या यार भाई साहब, आप थोड़ा जल्दी बताइए, नहीं तो। हाँ हाँ जल्दी बताइए, नहीं तो आप समझ नहीं रहे। अरे ये कांड यहाँ पहले हो चुका है, ये कर चुकी है। कांड? अरे कौन सी कांड? सुंदर कांड? अरे वो बाल कांड? किसकिंदा कांड? अरे आप कांड वांड के चक्कर में मत पड़िए और जो है जल्दी बताइए। अरे हाँ क्या था मैं हाँ दरअसल मोहन भाई साहब वहीं पास के दुकान से कुछ सामान खरीदारी कर रहे थे। अच्छा तो फिर मैंने उनसे छाता लिया और उस बच्ची को लेके उस धम 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 बारिश में सड़क पार कराने चला गया था। फिर सड़क पार करा के जब मैं फिर वापस उस जगह पे आया तो मोहन भाई वहाँ थे नहीं। अच्छा, तभी मैं सोच रही थी भैया भीग कैसे गए। हाँ मैंने उनको इधर उधर काफी देर तक फिर आगे अब बहुत ढूंढा। फिर सोचा इस दम 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 बारिश में मोहन भाई कहाँ चले गए होंगे। याद आया, फिर मुझे याद आया कि शायद मोहन भाई घर ही चले गए होंगे। तो मैं ये छाता लेके खुद घर चला आया था। ये आपने बहुत अच्छा किया। आप एक काम कीजिए, आप छाता उधर रख दीजिए। हाँ उधर उधर, हाँ उधर ही। अच्छा रख देता। इधर इधर रख दूं? हाँ उधर ही। हाँ। ऐसे सीधा रख दूं या ऐसे टेढ़ा रख दूं? अरे धर्म भाई साहब, आप यहाँ? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इतने दिनों बाद इधर का रास्ता कैसे भूल गए? ये छाता तो हमारे छाते जैसा लग रहा है। हाँ लग रहा है, मुझे भी लग रहा था क्योंकि कल ऐसा ही छाता लेकर मैं कॉलेज गई थी, तो मुझे भी लग रहा था। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं,
ये छाता। पता है मुझे, मेरा छाता नहीं है ये, पर दिखने में बिल्कुल मेरे छाता जैसा ही, बिल्कुल वैसा ही रंग, वैसी ही बनावट, बिल्कुल मेरे छाता जैसा है। जी ये आपका ही छाता है। मुझे पता है ये छाता हमारा ही है। वो छाते के धर्म भाई साहब थोड़ा हैंडल बताओ, वो हैंडल पर नेल पॉलिश के निशान देख रही हो? सुंदर है, मैंने ही लगाया है। वाह, कमाल हो गया। अरे ये मेरा ही छाता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। है ना रोजी? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। तुझे कब पता चला? अरे लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया था। तब भी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तुझे ज्यादा यकीन होने की जरूरत भी नहीं है। ये भी ठीक है। खैर, अब बैठिए ना धर्म भाई साहब, बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठ जाइए और बताइए ये छाता आपको कहाँ और कैसे मिला? हाँ ये दरअसल ये छाता मांगने आए थे, है ना रोजी? हाँ हाँ हाँ, ये कह रही तो मांगने आए होंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मतलब मांगने आए थे? अरे नहीं नहीं, हम ये देने आए थे। अरे आप मांगने आए थे? देने आए थे। आप मांगने आए थे? देने आए थे। आप मांगने आए थे? देने आए थे। आप मांगने आए थे? वो इतना शोर मचा रहे हो, क्या हो गया? लो आ गए। अब ये बताएंगे कि मांगने आए थे कि देने आए थे? अच्छा हुआ मोहन भाई साहब, अब आ गए। अब आप ही बताइए। मैं टॉवल रख रहा था। टॉवल मैं रख दूंगी। मैं भी जाती हूँ मम्मी, बोला। बड़ी वकालत कर रही थी ना, तेरी मम्मी से मैं बात करती हूँ। अब बताओ कि मामला क्या है? मामला क्या है? वही मामला है जो धर्म भाई साहब कह रहे है ना। अब बेकार में इससे बड़ा मामला बना के कोई फायदा तो है नहीं। मैं भी तो वही कह रही तू चुप कर। अपने भाई के निकम्मेपन को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम भाई बहन के कारनामों को। जब जानती हो तो फिर जाने दो। ऐसे कैसे जानती हो? कोई मजाक है क्या? जब तक मामले की तह तक नहीं पहुंच जाती, मामला खत्म नहीं करने अरे देंगे। भाई साहब ये रहा आपका छाता और मैं चला। अरे अरे धर्म भाई साहब, अरे सुने तो, अरे अरे धर्म भाई साहब, चले गए। हरिओम। हरिओम। पढ़ाई ठीक से कर। कैसे? क्या कैसे? पढ़ाई ठीक से कर। मतलब ठीक से कैसे करूं? पढ़ाई तो ठीक से कर रही हूँ मम्मी। मैं 2 साल से देख रही हूँ, जब से तू कॉलेज जाने लगी है ना, तेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब देखो मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अरे मम्मी आपको पता नहीं है, मैं मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ। तुझे क्या लगता है हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था तो मैं क्या इसके बारे में कुछ नहीं जानती? मोबाइल से कौन सी पढ़ाई होती है? वही उल्टी सीधी गंदी गंदी तस्वीरें। अरे यार मम्मी आपको पता नहीं है, आजकल सारी पढ़ाई मोबाइल से ही होती है। चुप झूठी। अरे मम्मी जया झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही है जया।
आजकल ज्यादातर पढ़ाई मोबाइल से ही होती है, ऑनलाइन। आ गया अपनी बहन की वकालत करने। तू तो ना बोला ही मत कर। हमारे जमाने में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी और बहुओं का तो कोई चेहरा भी नहीं देखता था। और एक तेरी बीवी है, आज तक कभी पल्लू नहीं रखा सर पे। बस वही जब ब्याह कर आई थी तब 2-3 दिन पल्लू रखा था सर पे। अब तो ऐसे ही घूमती है। मम्मी वो जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला है बेटा, बदल तो तुम गए हो। जमाना तो तब भी वही था और आज भी वही है। हमारे जमाने में मर्द औरतों के पीछे पीछे नहीं घुमा करते थे तुम्हारी तरह। बजाय कि बर्तन की आवाज आ जाए टन से थाली फेंक कर मारते थे। जाने दो ना, पहले ही ऑफिस के लिए देर हो रही है, ऊपर से शांति ने बोला सामान लाने को, पता है? बेटा शांति तो बोलती है, तू तो गूंगा है, तेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है। अरे अगर ऑफिस के लिए देर हो गई थी तो शांति से कह देता कि सामान नौकर से मंगा ले। आखिर नौकर किस लिए घर में? अरे तुम अभी भी यहीं खड़े हो, गए नहीं? तुमको तो चिंता ही नहीं रहती घर की। तुमको क्या है, थोड़ी देर में सर धज के निकल जाओगे, छुट्टी पूरे दिन की। बाकी दिन सर पटकने के लिए मैं हूँ ना। सामान अगर चंदन से मंगा लेती तो। हाँ, चंदन तो जैसे खाली ही बैठा है, ढेर सारे कपड़े हैं, क्या तुम धुलोगे? और आप मम्मी जी बैठे बैठे माला जप रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। हाँ बेटा बहुत सही तो कह रही है, वो मुझे सामान ला देगा, अभी गिर जाएगा। सामान ले आ, सामान ले आना ना, और मेरा मतलब है ले आना ना। अरे मम्मी अभी तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आज तक कभी 33% से ज्यादा मार्क नहीं आए और घर की बातों में बड़ा मन लगता है। 1% भी मार्क कम आए ना तो फेल हो जाएगी। बात करनी है। मैं बीच में कहाँ आ गई? खैर गलती हो गई, माफ करो। कभी कभी सही काम भी कर लिया कर, देखो गलती करती रहती है। अरे मेरी तो समझ में नहीं आता, तुम जाते क्यों नहीं? हाँ बेटा, अरे बहू का कोई किचन का काम रुक गया होगा तभी तो तुझे दौड़ा रही है, फालतू में तो भेज नहीं रही होगी। समझ गया। क्या समझ गए? सब समझ गए। तुम समझा मत करो, समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास है नहीं। अब जाओ, आते हैं भी नहीं बोलो। आते हैं भाई, आते हैं। ढंग से बोल कर जाओ। आते हैं। मैं भी किसी का बात क्या? दीदी मुझे जल्दी से स्कूटी की चाबी दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगा ना। हाँ जया चाबी दे दे। अरे पर स्कूटी तो मैं कॉलेज लेके जाती हूँ। अरे तू अपने भैया की स्कूटी से चले जाना, तेरे भैया जो ऑटो से चले जाएंगे। अरे दे दे इसको चाबी, एग्जाम के लिए देर हो रहा होगा, दे दे। ठीक है जैसा आप कहें। सुनो, संभाल कर चलाना और ध्यान से, उसका अगला ब्रेक कम लगता है। उसको मत सिखा, उसके घर में 3 स्कूटी है और एक बुलेट है। कोई अनाड़ी है क्या? दीदी आप चिंता मत करो, मैं ठीक से ले जाऊंगी। हाँ। अरे कुछ ही दिनों की बात है, तो चली जाना। अरे भाभी वो तो ठीक है, लेकिन क्या? सुन, अगर गांव जाएगी तो गांव में क्या कहेगी कि दीदी के यहाँ गए थे और दीदी की ननद ने चाबी नहीं दी। सब तुझे ही पूरा समझेंगे ना, तो चली जाना। आशीर्वाद दीजिए, पेपर अच्छा हो। हमको क्या आशीर्वाद दीजिए? हाँ भैया। पेपर तो हमारा भी है। हाँ भैया पास हो जाओ, बड़ी तरक्की करेंगे। पूरे प्रदेश में टॉप। हाँ, लेकिन भैया जाओगे कैसे? अरे जाएंगे कैसे? यही चौराहे से ऑटो ले लेंगे,
सीधा वरदान इंटर कॉलेज पहुंच जाएगी। अरे का दीदी, अरे भला आप लोग के होते हुए हम लोग ऑटो से कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास स्कूटी की चाबी है। स्कूटी? हाँ, हम लोग स्कूटी की चाबी जीजा जी से लेकर आए हैं। हाँ दीदी, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग बड़े आराम से चले जाएंगे। हाँ भैया, हाँ ठीक है दीदी, चलते हैं। अब मैं कैसे जाऊंगी कॉलेज? अब मैं कैसे जाऊंगी कॉलेज? चौराहे के पास से तो तेरे भी कॉलेज का ऑटो मिलती है, चले जाना। अब कर भी क्या सकते हैं, मैं जा रही हूँ, तो मुझे भी लेट हो जाएगा कॉलेज के लिए। सामान दे देना चंदन को, मैं चलता हूँ। भैया, हाँ। तो आपने उन लोगों को स्कूटी की चाबी क्यों दी? मैंने कहा दी उन लोगों को स्कूटी की चाबी, वो तो पड़ी थी अलमारी में। वो लोग आए, पैर छुए, स्कूटी की चाबी दिए और आशीर्वाद से निकल गए। अब क्या करता? स्कूटी की चाबी उनके हाथ से छीनता क्या? अब बस भी करो, छोटी छोटी सी बात को तमाशा बना दे रहे हो। कुछ दिनों की बात है, फिर जाते रहे ना दोनों लोग स्कूटी से। अब जाओ, ऑफिस के लिए देर भी हो रही है। देर करोगे तो उसमें भी हमको ही दोष दोगे। भैया, उन लोगों को कैसे पता चला कि आपने स्कूटी की चाबी अलमारी में रखी? मैंने बताया। अरे बेचारे बहुत परेशान थे, कुछ इधर उधर ढूंढ रहे थे, तो मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला सुबह से हम लोग चाबी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं जीजा जी ने कहाँ रखी। तो मैंने बोला मेरे रहते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है चाबी अलमारी में ही रखी है। साहब अपनी स्कूटी की चाबी अलमारी में ही रखते हैं, काहे कि साहब अपनी स्कूटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। वाह, कमाल कर दिया तूने, बहुत अच्छा किया तूने। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे क्या हो गया? अरे तू रो क्यों रही है? अरे क्या हो गया? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? अरे कुछ तो बोल। अरे तू बता, मुझे डर लग रहा है। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे आखिर हुआ क्या है? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? कहीं चोट तो नहीं आई ना? तू ठीक है? नहीं दीदी, मुझे तो नहीं है, लेकिन वो स्कूटी। क्या हुआ मेरी स्कूटी को? मैं पहले ही कह रही, संभाल कर चलाना, उसका अगला ब्रेक कम लगता है। लेकिन अब क्या कहें? अब क्या कहेगा? क्या इसका हाल चाल नहीं पूछ पा रही है, स्कूटी के लिए मरे जा रही है। स्कूटी का क्या है, वो तो फिर से बन जाएगा। ना दीदी, स्कूटी वापस ना बन सकेगी। भगवान, उसका तो इंश्योरेंस भी खत्म हो गया था। मुझे बहुत दुख है दीदी। अरे तुम्हारे दुख का क्या करें हम? ओढ़े कि बिछाए? अरे तू कैसे बात कर रही है इससे? वो भी जरा सी स्कूटी के लिए? वो जरा सी स्कूटी नहीं थी भाभी, मेरे हाथ पैर थी। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? क्या करूंगी मैं? तू विलाप करना बंद कर, जा इसके लिए पानी ले आ। तू परेशान मत हो, देख सब सही हो जाएगा। तू क्यों चिंता कर रही है? देख पानी लेके आते हो, तू पी लेगा आराम से, ठीक है? चिंता मत कर तू, बिल्कुल ठीक है? ले चंदन पानी ले आया, तू पी ले।
क्या कुछ हुआ है क्या मैडम? जया मैडम देखी और गुस्से से अंदर गई। स्कूटी में कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है। क्या? तुझे जाने की बहुत जल्दी रहती है। एक्सीडेंट हो गया। स्कूटी हमसे टूट गई। उसका हेडलाइट वगैरह सब चकनाचूर हो गया। तभी तो जया मैडम स्कूटी की हेडलाइट को अपना मुंह समझती थी। रोज सुबह रगड़ रगड़ कर धोती थी। अरे जया मैडम शैम्पू बालों में कम, स्कूटी की हेडलाइट में ज्यादा लगाती थी। जो नहीं तो हेडलाइट की तरह तुम्हारा मुंह फाड़ देंगे। तू परेशान क्यों हो रही है? तू चिंता मत कर। उठ, चल फ्रेश हो जा, तब तक मैं भी किचन का काम निपटा देती। चल जया मैडम अपनी स्कूटी को अपने जान से भी ज्यादा मानती थी। रोज सुबह अपने हाथों से साफ करती थी। अब बेचारी क्या साफ करेंगी? शायद इसीलिए रोते हुए अंदर गई। चंदन जल्दी से पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। लस्सी ले आओ। दो लाना और जल्दी लाना। जी। ये आप लोग इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? काहे कि जब आप गए थे तो बहुत चहकते हुए गए थे। वापसी में मुंह लटका रहे। क्या हो गया? अरे स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था। अरे अब तो घर आ ही गए हो तो कुछ खा लीजिए, मैं फ्रिज से लेके आता हूँ। ठंडा ठंडा कूल कूल। वैसे क्या हो गया था जरा बताइए। स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था ना, 3 किलोमीटर से खींच कर लाया। ओह 3 किलोमीटर से स्कूटी खींच कर लाए हो भाई, वाह कमाल कर दिया। अरे हम कहाँ तक खींचते, हमने एक मजदूर पकड़ लिया, उससे खिंचवाई है। स्कूटी में पेट्रोल नहीं डलवाए थे का? अरे कॉलेज के लिए देर हो रहा था ना, तो क्या कर? अब साहब स्कूटी में पेट्रोल कम ही रखते हैं। काहे? काहे कि आप जैसे मांगने वाले आ जाते हैं। स्कूटी मैं पानी लेकर आता। अरे क्या भाई? अरे माँ, क्या है भाई? मैं तब से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। किसका? क्या मैं क्या करूं? ये कैसी बात कर रहे साहब? ओह हाँ, मैं भूल गया था। अरे ये स्कूटी खींच कर लाया है। हाँ साहब, मैंने अपना काम कर दिया है। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं अपना रास्ता पकड़ूं। हाँ यार, इसको पैसे दे दो। अब मेरे पास छुट्टा नहीं है यार। छुट्टा मैं करा देता हूँ। नहीं भाई का। आज मैं नोट नहीं तोड़वाने वाला, क्योंकि नोट टूटते सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं वो रात को चंदा को आइसक्रीम खिला। मैं कह रहा हूँ ना, तुम एक काम करो, कल सुबह आ जाना और अपने पैसे ले जाना। लेकिन साहब मैंने अपना काम कर दिया है ना, तो आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं अपना रास्ता पकड़ूं। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम कहीं भागे जा रहे हैं। हम लोग को मामूली आदमी समझ रखा है क्या? हाँ। कल हम लोगों को एसपी साहब सम्मानित करने के लिए बुलाए। हाँ। अगर देखना हो तो तुम भी आ जाना। आ जाना, बची हुई फूल माला तुमको भी दिला देंगे। जा। हम गरीब आदमी हैं साहब, माला वगैरह का क्या करेंगे? कल कितने बजे आ जाओ? आज सुबह 10 बजे आ जाना, 10-20 बढ़ा के दे देंगे। हाँ
10 बजे आ जाना, तुमको 20 रुपए बढ़ा कर दे देंगे। हाँ 20 रुपए बढ़ा दोगे? हाँ पक्का 20 रुपए बढ़ा देंगे, जाओ। हाँ। अबे इधर किधर जा रहे हो? उधर 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 इधर चला रहे, उधर जा रहे। बात समझ नहीं आई बे। क्या? ये एसपी साहब ससुर हमको कहाँ सम्मानित करना चाहते हैं? अबे समझ में तो हमारे भी नहीं आई यार। क्योंकि तुम तो हम तीनों रहे थे, वो तो भागा उस लकड़ी का जो पानी में तैरते हुए आई, जिसकी वजह से हम लोग बच गए। रजत तो हम लोगों से थोड़ा दूर था। हाँ याद आया, जब डूबते हुए तुमने लकड़ी पकड़ी ना, तो वो लकड़ी रजत की तरफ घूम गई, जिसकी वजह से वो बच गया। हाँ वही मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया ही नहीं था। हाँ ये लो साहब, फ्रिज का पानी बहुत ठंडा है। रख दो, गरम हो जाए। जा। बता रही थी कि तुम दोनों को लक्ष्मीपुर के एसपी साहब सम्मानित करने वाले। हाँ, हम लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। हमने जंकू काका के रजत की जान बचाई है। हाँ। इसीलिए एसपी साहब हमको सम्मानित करना चाहते हैं। कल वो दरोगा आया था बुलाने के लिए। हाँ, अब तो हमने भी कह दिया कि गाड़ी भिजवा देना, हम लोग आ जाएंगे। एसपी साहब तुम दोनों के लिए गाड़ी भेजेंगे? ये तो बड़े घर की बात है। हम लोग ऐसे जाने वाले तो नहीं थे। अब वो तो कहो कि कल संडे था, जिसकी वजह से हम लोग का पेपर नहीं था, तो हमने भी अपनी सहमति दे डाली। बड़ी विनती कर रहे थे। अच्छा मैं भी चलूं तुम लोग के साथ, क्योंकि कल पेपर तो मेरा भी नहीं है ना। इसी बहाने मैं भी लक्ष्मीपुर होंगी। ये अच्छा रहेगा। वैसे हम लोग तुमसे कहने ही वाले थे, हाँ, कि तुम भी हम लोग के साथ चलो, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ चंदा, वहाँ पे एसपी साहब द्वारा हमको सम्मानित होते देखोगे तो तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन दीदी? अबे दीदी थोड़ी कहेगी कुछ। हाँ ठीक है तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। साहब मैम साहब कहाँ है? कौन मैम साहब? जिनकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ ये यशोदा इंटर कॉलेज के पास, वहीं से उनकी स्कूटी टॉर्चर करके यहाँ तक लाया हूँ। यशोदा इंटर कॉलेज के पास तो वो चंदा स्कूटी लेकर गई, लेकिन उसने तो कुछ बताया नहीं। तुम्हें क्यों बताएगी? आप लोग अपनी बात बाद में करते रहना। मैंने वो स्कूटी बाहर एक जगह इकट्ठा कर दी है। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चलूं, मुझे बहुत देर हो रही है। दरअसल मैं साहब अभी घर पर नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम कल आ जाओ, कल अपने आकर पैसे ले जाओ। हाँ ये कौन सी बात होती है भाई? मेहनत की है। अरे भाई तो हम कहाँ कह रहे, तुम हराम के मांग रहे हो। कल सुबह आ जाना, अपने पैसे ले जाना। हाँ
अरे भाई साहब, सुबह मुझे बहुत काम होता है। अरे तो जब टाइम मिले तब आ जाना। अब मैम साहब अपना घर छोड़ो कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं। हाँ भाई, कल सुबह आ जाना, अपने पैसे ले जाना। कैसे लोग मिल जाते हैं, अपना काम करवा लेते हैं और पैसे के लिए बार बार चक्कर लगाते हैं। अरे तकलीफ तो तब होती है जब काम भी करो और तुरंत पैसे भी ना मिले। बड़े मिजाज है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए ना। अरे वो उस दिन गाड़ी के लिए कहा था ना, तो वही हम लोग गाड़ी लेकर लेने आएगा। अच्छा, बैठिए ना आप। जया, अरे अरे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, जा उन लोगों को तैयार होकर आने के लिए बोल दे, जा। काफी बड़ा पंडाल लगा है, बहुत धूमधाम से तैयारी हो रही है। हाँ मैडम, सब लोग इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मीपुर में जश्न का माहौल है। हाँ, ये तो होना ही था। अरे वो दोनों मेरे ही भाई हैं और मैं भी लक्ष्मीपुर से हूँ। आप बड़े नसीब वाली मैडम, जो ऐसे भाई आपको मिले। उनकी हिम्मत की चर्चा तो पूरे गांव भर में है। हाँ, तो ये तो होना ही था। भाभी, मैंने उन लोगों को बोल दिया है, वो लोग रेडी होकर आ ही रहे। देखो, मेरे भाइयों को इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं गाड़ी से। कमाल है ना? तुम तो मेरे भाइयों को निठल्ला ही समझते थे। नहीं यार, किसी की जान बचाना कोई आसान काम थोड़ी है। बहुत बहादुरी का काम किया तुम लोग ने। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अब बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीता और काफी देर हो चुकी है। वो लोग आए तो हम लोग निकले। अब साहब नहीं पियेंगे तो हम लोग कैसे पी सकते हैं? ये तो मेरे कपड़े हैं। कहा जीजा जी, आपको इतने गरीब तो है नहीं। अरे एक आध जोड़ी कपड़े तो दे ही सकते हैं ना। ये लो, ये तो छक्का मार दिया। अरे तू कहाँ जा रही है? दीदी, मैं सोच रही थी कि कल और परसों पेपर तो मेरा भी नहीं है ना, तो मैं भी इन लोग के साथ लक्ष्मीपुर चली जाती हूँ। ये ठीक रहेगा। मेरा मतलब था कि इसी बहाने गांव भी घूम आएगी और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ, सही तो कह रही है दीदी। ठीक है फिर जा, लेकिन परसों शाम तक वापस आ जाना। आजकल लड़कियों के लिए माहौल ठीक नहीं होता है, ज्यादा देर मत करना। आप चिंता न करें दीदी। आप चिंता मत कर दीदी, हम लोग है ना। आप क्यों चिंता करती हैं? आप बेफिक्र रहिए, हम लोग कोई देर थोड़ी ना है। सो तो है, ये 2 दिन की बात इन्हीं लोगों के साथ जाएगी और इन्हीं लोगों के साथ वापस आ जाएगी। ठीक है फिर जा। ठीक है दीदी, फिर हम परसों आते हैं। हाँ हाँ भैया, खुश रहो, ध्यान से जाना। शर्ट के ऊपर गमछा पहन के गया हूँ। दोनों जोड़ी कपड़े वो लोग पहन के चले। अब कल ऑफिस में मैं क्या पहन के जाऊँगा? कल ऑफिस में मैं क्या पहन के जाऊंगा? क्लर्क हो, कोई IAS ऑफिसर नहीं हो जो रोज रोज कपड़े प्रेस चाहिए तुमको। मुझे सब पता है, शादी से पहले एक कपड़ा बिना धुले 15-15 दिन तक पहनते थे, तब तो कुछ नहीं होता था। जब से बोलो घर में नौकरानी आ गई तो हर एक कपड़े में प्रेस चाहिए, कपड़े पर फ्रीज नहीं होनी चाहिए। जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब पता चलेगा तुम लोगों को।
दीदी दीदी वो लोग चले गए? हाँ, क्यों? अपने सारे गंदे कपड़े यही छोड़ कर गए। हम बोले भी कि कपड़े लेते जाओ साहब, धुल के ले आना, नहीं तो मैडम गुस्सा करेंगी। तो बोले तो अपना काम कर, वो हमारी दीदी है, हमारे कपड़े धुल देंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप रुकिए, आपके कपड़े लेकर आता हूँ। मैं जब अंदर गया और कपड़े लेकर आया तो कोई नहीं चंदन, इनकी दीदी है ना, धुल देंगी कपड़े। क्यों? मेरे साथ क्यों धुलेंगी? ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं धुलूंगी, क्या तुम धुलोगे? भैया से अपने कपड़े तो धुलते नहीं है। हाँ, और ज्ञान बांटने को कह दो, ज्ञान बांटने के मामले में मजा है कि कोई कमी रह जाए। ये बात तो सही है। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। कौन मर गया? क्या चाहिए तेरे को? मर गया। अरे क्या चाहिए तुम्हें? अरे क्या चाहिए? वो दोनों कहाँ है? कौन दोनों? अरे वही जिनकी स्कूटी में बरदान इंटर कॉलेज से यहाँ तक खींच के लाया हूँ। कौन सी स्कूटी? वही स्कूटी जो बाहर खड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था तो मैं खींच के लाया हूँ। स्कूटी की बात सुनकर और जया मैम साहब का चेहरा देखकर मुझे रोना आ रहा है। मैं अंदर जाऊं। तुम इसे छोड़ो, तुम बताओ, स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था क्या? और नहीं तो क्या, तभी तो उन लोगों ने कहा कि मेरी स्कूटी मेरे घर छोड़ दो, और मैं तो अपने काम से जा रहा था। उन्होंने कहा 400 रुपए देंगे। मैं कल भी आया था, बोला आज आ जाओ, 20 रुपए बढ़ा के दे देंगे। तुम्हारे भाइयों ने एक और कांड। तुम चुप रहो, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया बोल के कौवे के पीछे ही भागना चाहिए। अरे पूरी बात तो समझने दो। अब इसमें समझना क्या है भाई? तुम्हारे भाई लोग ने पेट्रोल डलवाना तो दूर की बात है, खुद स्कूटी खींच कर भी नहीं लेके आ सकते थे, लेकिन इसको बोल दिया। अब तो इसको इसके 400 रुपए अब देना तो पड़ेगा। 400 नहीं, 420 रुपए पैसे बढ़ा के देने की बात हुई। कर दिया ना तुम्हारे भाइयों ने 420 ही। मतलब मैं इनको इतने पैसे कौन देगा? तुम दोगे? अरे भाई हमारे गांव के हैं, इतना भी नहीं कर सकते क्या उन लोगों के लिए? बात करने की तमीज नहीं है। भाभी ने तो बिना साबुन के धो दिया। अरे जाने मेरे गेम में साहब मैम साहब कहाँ गई? मांग लो भाई, तुम भी मांग लो, आज मौका अच्छा है। क्यों अपनी मेहनत के पैसे भी ना मांगू? आप लोग काम तो करवा लेते हो, और जब पैसे मांगो तो ऐसा बोलते हो जैसे भीख मांगना है। अरे भाई आज तो वैसे भी बैठी रहे पैसे, तुम भी मांग लो। वो कल स्कूटी लाया था। अरे वही स्कूटी जिसकी पेट्रोल खत्म हो गई थी। अरे वो तो बंदा अभी आया था और अभी अभी पैसे लेकर चला गया। पूरे के पूरे 420 रुपए इन्होंने दिया है। दिए होंगे मैम साहब, वो कोई और होगा, क्योंकि इस स्कूटी में तो पेट्रोल डलवाने की जरूरत ही नहीं है। टंकी फटी पड़ी हुई है। हाँ, मेरे 1200 रुपए हुए
डाले से लेकर आए हैं। 1200 रुपए? अरे आप लोग इतना चौक क्यों रहे हैं? उसके पुर्जों को बटोर कर डाले में भर कर डीजल फूक कर यहाँ तक लाया और एक एक पुर्जे को उतारा भी है। मेहनत की है, कोई आराम के पैसे नहीं मांग रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, लेकिन 1200 रुपए बहुत होते हैं। अरे साहब टेम्पो से लाया, टेम्पो सस्ते में भी नहीं मिलता है। एक तो स्कूटी नहीं है और उसके 1200 रुपए तो कबाड़ी वाला भी नहीं देगा। आप एक काम कीजिए, आप उसके उर्जे पुर्जे बटोरिए और लेकर जाइए, क्योंकि जब जब मैं उसे देखूं तब मुझे रोना आए। बहुत सही मैम साहब, आपको पता है कि कबाड़ वाला भी उसके 1200 रुपए नहीं देगा। हमको चिपकाए दे रही हो, हम बेवकूफ नहीं है मैम साहब। मुझे मेरे पैसे दो, मैं अपना रास्ता पकड़ू। कोतवाल के कितने स्टार होते हैं पता है? क्लर्क हो, क्लर्क जैसे रहो, उड़ने की जरूरत नहीं है। बिना साबुन के धो दिया। सारे पैसे ना मैंने निकाल दिए थे अपने चश्मे का नंबर ठीक कराने के लिए। पता नहीं अगले महीने तक रुकना पड़ेगा। तो क्या वो मेहमान साहब लोग अगले महीने तक नहीं रुकेंगे क्या? सही तो कह रहे हैं। खबरदार अगर मेरे मायके वाले के बारे में कुछ कहा तो यही मेरा तांडव देखोगे। नहीं बोलता हूँ। देखो इंस्पेक्टर साहब, अब फिर से आइए। जी माफ कीजिएगा, दरअसल अभी अभी सूचना मिली है कि एसपी साहब के साला की गोद भराई है। साले की गोद भराई? तो मेरा मतलब छेदन। छेदन? मेरा मतलब परीक्षा है। क्या परीक्षा? रोका। तो मेम साहब जबरदस्ती सम्मान समारोह कैंसिल करके एसपी साहब को ससुराल ले गई। तो रोका है तो सम्मान समारोह को रोक दिया। सही है। और वो जो पंडाल वंडाल लगे थे वो तो उखड़ गया और जब बेटी का बाप भी नहीं बचा तो फिर कन्यादान वो तीनों हाँ। वो तीनों ये रहे। अब दीदी का घर है तो और कहाँ जाते वाला? खबरदार अगर मेरे मायके वालों पर सवाल उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो भी नहीं सकता। क्या? ये बुलबुले की मार है। जो इस मार को सह गए वो रह गए और जो नहीं सह पाए वो बिछड़ गए। अब जो सह गए वो तो जिंदगी के मजे ले गए और जो बिछड़ गए वो आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और ना जाने कितने परिवार इस मार का शिकार हो चुके। इसलिए मैं उन महिलाओं से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हे सृष्टि के रचयिता, जरा अपना दया दृष्टि के भाव इन पुरुष जाति पर भी दिखाओ ताकि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर। ऐसा ना हो कि एक पहिया साइकिल का हो और दूसरा पहिया ट्रैक्टर का हो, ताकि जिंदगी गाड़ी बहुत स्मूथ चल सके, एकदम प्यार से। और हाँ, यहाँ बैठे जितने मर्द हैं आप लोग ये सीख सकते हैं कि चाहे जो भी हो जाए प्यार बनाए रखेगा।
बहुत धन्यवाद आप सबका। ये नाटक मेरा पति चाहिए नाटक बड़ा फेमस है और देश में चारों तरफ बहुत सारे शो उसमें होते रहे। तो पति चाहिए लिखा बड़ा सक्सेस था। मैंने कहा बेचारा पति भी लिख के देखना चाहिए। तो बेचारा पति लिखा ये मेरा पहला नाटक था।